हेलो, हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें हमने शायद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लिया। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें 2 पॉइंट के थ्रू समझना है। पहले हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन जिस भी एलिमेंट का होता है हम उसको बोलते हैं कि ये आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो गया है। इसमें क्या हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ऐसे एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ओ, सिंपल ओ, ओ यानी ऑक्सीजन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है वो रिडक्शन के अंदर आएगा। रिडक्शन के अंदर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ ओ, ऑक्सीजन का निकलना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड, और रिडक्शन होने के बाद वो रिड्यूस कहलाएगा। वैसे तो बहुत सारे मेथड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के, लेकिन हमारे पास जो 2 पॉइंट है मैं उन्हीं के थ्रू समझना है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से पहले एक एक्टिविटी दे रखी है बुक में, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक चाइना डिश में हमने कॉपर लिया है, प्योर कॉपर, ठीक है, जो कि नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, उसको लिया है और उसको हम लोग हीट दे रहे हैं। कॉपर को हीट दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो ब्राउन कॉपर था, ध्यान से समझिएगा, जो ब्राउन कॉपर था, जब हम उसको लगातार हीट दे रहे हैं तो किसमें चेंज हो रहा है, ब्लैक करके कोई पाउडर बन जा रहा है, ठीक है। और फर्दर अगर उसमें हम हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, वापस से ब्राउन बन जा रहा है। इस फर्स्ट एक्टिविटी में एक बार पढ़िए जरा एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो दे रखी है यहाँ पे कि कॉपर जो है, अगर हमने इसको खुला छोड़ा है तो उसको क्या मिल रही होगी, एयर से ऑक्सीजन, क्योंकि बर्न होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, सॉरी, बर्न होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलती क्या नाम है, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब जरा यहाँ इस रिएक्शन को समझते हैं। हुआ क्या, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो इस कॉपर से जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ओ हो रहा है, एडिशन ऑफ ओ यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। यही चीज हमें समझनी है, ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर में ओ का एडिशन हुआ, तो क्या बन गया, Cu+O, CO बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। लेकिन क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ऑक्सीडेशन के बाद हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट है इसी रिएक्शन में, जब हम लोग इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, अगर हम इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हमें ब्राउन कलर का कॉपर दोबारा से मिल जाता है, ब्राउन कलर का कॉपर हमें दोबारा से मिल जाता है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, कॉपर के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ये स्टेप जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, और इस टाइम पे Cu क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। क्लियर हुई बात। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेफिनेशन आप यहीं से दे सकते हो, द रिएक्शन इन विच addition of oxygen or removal of hydrogen take place called oxidation. Same ऐसे if a reaction take place by removal of oxygen or addition of hydrogen is called reduction, and the product is called reduced, and the product is called either oxidized. क्लियर होगी बात। इसको एक और रिएक्शन दे रखी है, उससे समझते हैं। ये रिएक्शन आगे भी काम आएंगे आपकी। इसमें हम लोगों ने मैंगनीज का ऑक्साइड ले रखा है, उसपे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस फेंक रखी है, ठीक है। जैसे हम गैस डालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है मैंगनीज का क्लोराइड, साथ में बनता है वाटर और 2 Cl2 बाहर।
सही है। तो इसमें हुआ क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस से क्या बन रखी है, क्लोरिक एसिड बन रहा है, सॉरी क्लोरीन गैस निकल रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, केवल इसको देखना, HCl से क्या बना, Cl2, HCl से Cl2, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रखे, यानी जो ये स्टेप है क्या होगा, यहां से ये जो स्टेप है ये क्या है, हाइड्रोजन निकलना। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखना MnO2 से क्या बना है, MnCl2, ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहे हो, ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का। क्लियर हो गई बात। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चल रहे हैं, तो द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब दो टॉपिक और है इसमें, एक क्या रह गया, करोजन, और दूसरा रेंसिडिटी। इसको देखते हैं। फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं करोजन। करोजन को अगर हम सिंपल वर्ड में पुट करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेटल है हमारे आसपास, जो मेटल के आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद अगर हम उनको खुली हवा में छोड़ दें तो वो क्या होने लग जाते हैं, डिग्रेड होने लग जाते हैं। तो इस डिग्रेड होने को ही हमें समझना है, क्योंकि वही प्रोसेस एक्चुअली करोजन है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना, हम लोग लोहे को अगर हम बिना पेंट के या ऐसे छोड़ दें बाहर, तो कुछ टाइम के बाद उस पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, ऑक्साइड बनता है उसका, ठीक है, जो उसको धीरे धीरे डिग्रेड करता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा खराब हो जाता है। तो बहुत सारे मेटल का ऐसे ही नेचर है, जो क्या करते हैं, ऐसे खुला छोड़ देने पे वो क्या करते हैं, अपने ऊपर या तो ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की या सल्फाइड की, इनकी क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, जो इनको धीरे धीरे क्या करता रहता है, नुकसान पहुंचाएगा इन द सेंस कि क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा मेटल का आर्टिकल ही खराब हो जाएगा। इस प्रोसेस को कि जब मेटल अपने ऊपर क्या करता है, आसपास के किसे ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, एसिड से रिएक्शन करके एक लेयर बनाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। द प्रोसेस in which metal forms layer of oxide, hydroxide or sulfide, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड बाय अटैक लिख देते हैं, अटैक ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर में क्या होगा, वाटर और एसिड एक्सेट्रा, कॉल्ड करोजन। ठीक है, और अगर हम ये आयरन के केस में पढ़ते हैं तो आयरन के लिए एक टर्म आता है, उसको रस्टिंग कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर अभी हमने बात की, कॉपर का जनरल कलर कैसा है, ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर हम इसको खुला छोड़ दें, ठीक है, तो ये अपने ऊपर क्या करता है, दो टाइप की लेयर बना सकता है, या तो कॉपर बनाता है ऑक्साइड का, या बनाता है वापस ये किसका, सल्फाइड का। ये दो टाइप की लेयर इसमें बन सकती है। अगर सल्फाइड का बनेगा तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है, और अगर ऑक्साइड का बनेगा तो ये कैसे कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। सेम ऐसे सिल्वर जो होता है शाइनी व्हाइट कलर होता है इसका,
अगर ये क्या करता है, खुला रख दिया है, तो इस पे क्या होगा, ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी और ये कैसे होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है। सेम वैसे आयरन है, तो आयरन जो होता है इसका थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस है करोजन का, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज रस्टिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। साथ में इस पे क्या होता है, वाटर के क्रिस्टल भी चिपकते हैं, इसलिए इसको हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, जिसपे भी वाटर होगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रेट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, और है तो ऑक्साइड ही आयरन का, तो हम लोग इसको कह देते हैं हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। तो ये करोजन है, और इससे हमें बहुत लॉस होता है। लॉस किस सेंस में, वही कहा हमने कि हमें बहुत सारे मेटल के आर्टिकल्स जो होते हैं घर के लिए चाहिए होते हैं, या अगर आप देखो गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए जाते हैं चीजें, जिसमें हम लोग स्कूल वगैरह होते हैं, उनमें कितना नुकसान होता होगा इसकी वजह से। पर इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको हम लोग इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन। इसमें जो पहला स्टेप है प्रिवेंशन ऑफ करोजन में, जो पहला स्टेप है वो होता है पेंटिंग। अगर हम पेंट कर दें आर्टिकल्स पे, पेंटिंग ऑन मेटल आर्टिकल, मेटल आर्टिकल घर पे जो हमारे खिड़की दरवाजे पे जो मेटल रहता है, आयरन मोस्टली, वो उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, वो टाइम लेता है, उसको खराब होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पेंट एक टाइम के बाद निकल जाता है, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि ये जिंदगी भर चलेगा, ऐसे वाला हिसाब नहीं है कि सालों साल चलेगा। लेकिन जब तक उस पर पेंट रहेगा तब तक उस पर क्या होता है, रस्टिंग होने का क्या रहता है, खतरा कम रहता है। दूसरा, ऑयल और ग्रीस ऑन मेटल आर्टिकल। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो जो साइकिल की चेन होती है उस पर हम लोग ग्रीस डलवाते हैं बार बार। ग्रीस तो एक तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा जो उसका यूज होता है वो किस चीज में होता है कि वो क्या करता है, रस्टिंग से बचाता है। साइकिल बाहर खड़ी रहेगी तो वो जल्दी खराब नहीं होगी अगर उस पर क्या है, ग्रीस लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे मेटल आर्टिकल्स पे हम लोग ऑयल और ग्रीस लगा के उसको बचा सकते हैं। तीसरा जो है ये है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ज्यादातर मेटल और आयरन और स्टील के मेटल आर्टिकल्स के लिए होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जिंक की लेयर लगा देते हैं। तो जो जिंक की लेयर होती है वो क्या करेगी, आयरन को रस्टिंग से बचाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी में जो फोर्थ है वो है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी सेम वही मेथड है, लेकिन इसमें हम लोग इलेक्ट्रो डिपोजिशन, हम लोग मेटल का डिपोजिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल होता है। बहुत सारे मेटल्स को प्योर करने के लिए भी इस मेथड का यूज किया जाता है। ये भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हेल्प करती है मेटल को किस प्योर फॉर्म में लाने के लिए। फिलहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी वही होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाना, और जो मेटल होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिव लगाएंगे ताकि क्या हो, रिएक्शन कम हो, पर जो अंदर का मेटल हो तो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का ही मेटल तो खराब होगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन में केवल जिंक का यूज होता है, वो भी आयरन और स्टील के आर्टिकल्स पे। तो ये इस तरह से ये कुछ तरीके हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के मेटल्स को बचा सकते हैं करोजन से, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनसिडिटी। रेनसिडिटी, तो ये क्या है, रेनसिडिटी क्या होता है, तो हम रेनसिडिटी इसको समझने के लिए इसको हम समझते हैं वहां से जो हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखे हुए इसके एग्जाम्पल। तो चिप्स खरीदते हैं हम लोग, चिप्स के पैकेट हमेशा फूले हुए रहते हैं, उनके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है, बोलते हैं कि गैस भर रखी है। तो सोचते हो आप लोग कि क्यों भर रखी होगी, ऐसा क्या है उसके अंदर। और अगर नहीं भरा हो तो, अगर आपने कोई ऐसा चिप्स का पैकेट ले लिया जो क्या है
इसके अंदर की हवा निकल रही है, तो क्या होता है, वो ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, उनका क्रिस्पी बना चिप्स का निकल जाता है। इसके अलावा उनसे क्या होती है, स्मेल आने लगती है और उनका टेस्ट भी अलग रहता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है और इसका रेंसिडिटी से क्या कनेक्शन है? तो इसी प्रोसेस को जब ऑयली, ठीक है, और फैट जो फूड होते हैं वो अपना क्या कर देते हैं, टेस्ट चेंज कर देते हैं, उनसे एक स्मेल आने लगती है, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। आप समझना ये है कि ये होता क्यों है। तो जो ये ऑयली और फैट फूड हैं, ये क्या करते हैं, एयर की ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे इनका क्या होता है, कलर, स्मेल और टेस्ट भी चेंज हो जाता है कई बार। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कह देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं दैट ऑयली एंड फैट फूड oxidized in air when they put for a long time, their taste change and there is smell also, and smell produced. This process is called रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ये चीज होती है उसको रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी ना हो, ताकि हमारे जो फूड आइटम्स हो या जो ऑयली और फैट के फूड आइटम्स हो खराब ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक तरह की गैस फिल करते हैं। और वो गैस हमेशा इस तरह से होनी चाहिए जिसका क्या हो, नेचर जो हो इनर टाइप का हो, कम ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, ताकि चिप्स लंबे टाइम तक चले। इसलिए उनमें एक डेट भी रहती है, एक डेट दी रहती है इससे पहले तक कि क्या उसके बाद जो होते हैं वो अपने आप में डैमेज होने लगते हैं। क्योंकि जो गैस होगी वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, रिएक्ट तो करेगी। ऐसा कोई गैस नहीं है अभी जो इतनी इनर्ट हो कि जो हमारे लिए क्या हो, अच्छी भी हो और इनर्ट भी हो, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी गैसेस उसके अंदर डाली जाती है उनका एक क्या होता है, सर्वाइवल टाइम होता है उसके अंदर। लेकिन फिलहाल ये उस ऑयली और फूड आइटम को मेंटेन रख सकती है, बचा के रख सकती है, किससे, ऑक्सीडाइज होने से, ताकि रेंसिडिटी की प्रोसेस ना हो। तो ये खत्म होता है चैप्टर यहाँ पे। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।